मैं कहे प्रभु उतनी दूर खड़े होके हंस रहे हो, ये मेरे पास आ जाओ ना। तो कहती कि जाओ घर चली जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर। घर जाऊंगी तो मेरे को डंडा से मारेगी मेरी माँ। विष्णु भगवान है ना, तो बिल्कुल उनको प्रकट होते अच्छा। साकार संत रूप, बिल्कुल मूर्ति में से निकले और निकल के आके और गेट के बगल में खड़े हो गए। मैं तो बिल्कुल मौत के घाट उतरी की नहीं, उसके मरने में कोई फर्क कोई था? कमी नहीं थी माँ, मारने में कोई कमी नहीं कोई छोड़ी कमी उसने। हाँ, रही? वो तो प्रभु अगर वहां ना आमे तो आपको खत्म कर देता। हाँ, खत्म कर दे। अब खेत के ऊपर की मेड़ में खड़े, तेरे से चरण धारे दिखाई दे रहे हैं। खड़े, और जब मैं उनकी तरफ देखी तो मुंह से बंसी से हटा के और खूब मुस्कुराए। बगल से शंकर भगवान का मंदिर है, तो मंदिर से आवाज आई, कहती है घड़ा मत उठा, पहले उत्तर दिशा की ओर देख। तो ऐसा कुआं है ना, और घड़ा लेके ऐसे चलने हैं, तो ये उत्तरे तो कहलाओ। कहीं कौन है? तो कोई नहीं है। जब देखी तो बिल्कुल यूं जैसे बरसात में इंद्रधनुष बनता है, उगता है ना, तो धनुष की तरह होता है ना, लेकिन वो धनुष की तरह नहीं था, गोल था। यूं था, ऐसी ऊपर से आके में हमारी सब संतों से बिल्कुल मिल घुट गई है। अच्छा, सबसे जान पहचान हो गई। सबसे जान पहचान, गुरु जी से, स्वामी जी से, सब संतों से जान पहचान हो गई। तो मैं उसी समय सोच रही थी कि जब मैं आऊंगी तो इसी आश्रम में आऊंगी। अच्छा, मन में गांठ बांध ली कि अब जब संसार छोड़ना है तो इसी आश्रम में इसी आना। आश्रम में आऊंगी। अच्छा। तब मैं फिर जब घर से आई हूँ तो सीधे गांव से बैठी ट्रेन में वो आके इलाहाबाद में उतर गई। कहीं बदलने तो है नहीं, आश्रम पहुंच गई आप, पहुंच गई आश्रम घर छोड़ के। फिर भैया वहां से बरसाने तक की यात्रा आपने कैसे करी? बरसाने की यात्रा तो भैया मैं क्या होता। आप प्रयागराज से और बरसाना तक जो पधारी वहां से, वो कैसे लीला करी ठाकुर जी ने? वो लीला ऐसी है कि ये मतलब वृंदावन का रास लीला गया, जैसे यहाँ से कोसी है उतने दूर पे, हमारे गांव से सिहोरा स्टेशन है, वहाँ हो रहा था एक आड़त में रास रासलीला। और वो यहाँ के थे? ये हाँ, यहाँ के बरसाना के रहे भैया, वृंदावन के, हाँ मथुरा के, हाँ। जहाँ के भी। तो हमारे वहाँ तो रामलीला होता है हमेशा, तो रामलीला तो खूब देखे, रासलीला कभी न देखे थे। तो हमारे मोहल्ला में बहुत लड़कियां थी, एक एक घर में 8-8-9 लड़कियां। अच्छा। बहुत लड़कियां, लड़का केवल 3 आते हमारे मोहल्ला में। मतलब जैसे ये तैसे, और वह कमल के वहाँ के वो दुकान इतने मोहल्ला में पूरे में 3 लड़का केवल, 3 लड़का, बाकी सब लड़की लड़की। तो सबकी सलाह है भाई कि चलो चले आज आखिरी है, रासलीला देखेंगे। गए बस से, देखते रहे। फिर रात में सब लड़कियां, 50 लड़कियां गए, 70 लड़कियां हैं हमारे मोहल्ला में। 50 गई रासलीला देखने? 50 गई। अच्छा। पूरी बस भर के। हाँ। और किराया लगा तो उस समय 45 पैसा कुल 45 पैसा। आज 40 रुपया लग रहा हो। जब की बात है ये, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। तो सबके साथ में रहे, सबके साथ में बैठे, सोए, उठे तो सब जने एक साथ घूमे गए। फिर सगली गए तो चाय पिए। फिर जब तक बस आ गई 6 बजे हमारे गांव के जाने वाली, तो बस में बैठे वापस आ गए, चले गए वापस। तो गए तो हमारी माँ चौका लगा रही थी। अब हम तो बड़ी खुशी के मारे गए, तो रासलीला भगवान को देख के आ गए। पहली बार देखा? पहली बार तो देखे। तो हाँ सतन चल गए। और मैं गई तो मैं कहती
सो रखो तो डंडा, हम्म। दौड़ी डंडा लेके मार रखे। क्यों? कहा कि सबकी लड़कियां जैसे घूमती हैं वैसे, हमारे पिताजी का कहा है हाँ कि जैसे सबकी लड़कियां घूमती हैं हाँ। ऐसे तुम काहे घुमाते अपनी लड़कियों का। अच्छा, रासलीला देखने क्यों गई? हाँ क्यों गई अच्छा। रात देख ले। तो हम भाग गए लड़कपन तो। हाँ, पिटाई लगेगी इसलिए दूर भाग जाओ। ऐसे ही आम का बगीचा था, हाँ। तो चल गए आम के बगीचा में, बैसाख का महीना था। हम्म। अब मैं घर आऊं तो डंडा लेके दौड़े, हम्म। हर बार मैं भाग गई, हम्म। मिलू ना मार। ऐसे ही करते करते मेरे को 10 दिन हो गए घर में नहीं आने दी। 10 दिन तक आप घर में आई नहीं? आयु न दे, अंदर से दरवाजा बंद कर लिए, कुंडी लगा ली। 3 घर की बकरी है। तो हम्म। हमारी ऐसी है कि पहले हमारा मकान पड़ा था तो हमारे अलग है, हम्म। और फिर मझली माँ और बड़ी माँ को अलग है एक साथ। तो मैं आऊँ तो उन्हीं के पास वहीं सो जा। वो लोग कहाँ के खा ले रमित की, चल मैं को मैं ना खाऊंगी। खा ले, मैं बिल्कुल ना खाऊंगी, मैं करे का हूँ जो मुझे मार थी। हम्म। मैं ना खाऊंगी, मर जाऊँ तो मर जाऊँ, मैं ना खाऊँ खाना। अब 10वें दिन हमारे अंदर से ऐसा लगो, इतनी टाइम वही 11 12 1 बजे लगा कि मेरे प्राण से निकले जा रहे हैं। भूख की वजह से? अब भूख भी और प्यास भी कुछ खाया भी नहीं 10 दिन से? ना। तो ऐसे पेड़ ही पास बैठे ही, आम के पेड़ पास। हाँ। मैं कही हे भगवान, मैं कौन अपराध करे हूँ जो तुम मेरी महतारी मुझे इतनी सजा दे रही है। हाँ। मैं तो तुम्हारे दर्शन करने गई थी, का गलती मुझसे हो गई। और यूँ कह के मैं ऐसे लटक गई, आंख बंद हो गई मेरी। पेड़ के नीचे? ऐसे ही पेड़ से टिक हाँ। गई, ऐसे आंख बंद करके हम्म। बैठी। तो एक आधा घंटा बाद ऐसी बंसी बजी, मेरे कलेजा में आर से पार, बात जैसे। बंसी की आवाज सुनाई दी आपको? तो मैं कही बंसी कहाँ बज रही है। तो ऐसे देखी तो मान लो जैसे ये तैसे अपनी जगह जैसे हनुमान जी बैठे हैं, हम्म। तो इतने में खेत था छोटा सा। और खेत के ऊपर की मेड़ में खड़े, तिरछा चरणधारी ऐसे दिखाई दे रहे हैं? खड़े। और जब मैं उनकी तरफ देखी तो मुंह से बंसी से हटा के और खूब मुस्कुराए। आहा। मैं कहे प्रभु, उतनी दूर खड़े होके हंस रहे हो, ये मेरे पास आ जाओ ना। तो कहते कि जाओ घर चली जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर, घर जाऊंगी तो मेरे को डंडा से मारेगी मेरी माँ। तो कहे नहीं ना मारेगी, जाओ। मैं कहा मैं बिल्कुल ना जाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊँ आज ये तय। और वो जब आएगी मेरे को लेने और प्रेम से जब ले जाएगी तभी जाऊंगी, नहीं मैं तभी नहीं जाऊं, जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊं। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं कहा आ जाओ ना मेरे पास। तो कहे कि कुछ दिन और बैठ करो, फिर तो हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। भगवान कह रहे हैं? यूं बोले और इतना कह के अंदर मेरे को तन्नक मेरी पलक गिरी है। फिर आई हमारी माँ। वहीं? हाँ हाँ। वैसे ही मैं हम्म। आई तो कही कि चल घर है। हम्म। मैं कहा मैं ले जाऊँ, हम्म। नहीं मालूम है मारा खिलाने ले जा रही है। बहका के? हाँ तो कहा थी न मारी हूँ, चल घर। मैं कहा मैं बिल्कुल न जाइए, पहले तो कसम खा के मैं न मारी, तब कसम खाई तब मैं गई। फिर नहीं हार नहीं मारी यारी। मारी नहीं? तो वो बोल दिए ना कुछ दिन और वेट करो, हम्म। फिर तो हम तुम्हारे साथ साथ संगी रहेंगे। साथ साथ रहेंगे। जय हो। फिर इसके बाद ये जब बात भी मैया को बताई आपने? माँ नहीं बताई, किसी नहीं, को नहीं बताई? मंझली माँ से बताई। अच्छा। मेरी जो मंझली माँ थी ना, हाँ। वो भक्ति लान की थी, हाँ, उनको बताया? उससे बता देती थी, उससे तुम सब बता देते। हम्म।
बाकी और किसी से नहीं बताती रही। फिर एक 5-6 साल के बाद मतलब मेरो लड़का गोना हुआ रहो है शायद या न भाग रहा हूँ। तो मैं गई पानी भरने कुआं सवेरे से। हमारे बरौनी लगी थी पहले ढीमर। टीबट जानते हो ना, टीबट। तो हमारे घर आने की बकरे की बहुओं बेटियां कोई कुआं पानी नहीं जाते। अच्छा 12 महीना की पानी भरने वाली लगी थी वो। अच्छा, वो पानी स्वयं भर के जाती है? कीवट। पानी भरने वाली? हाँ हाँ, वो पानी भर के जाती थी कुआं से। बहू बेटी नहीं जाती पानी ना। में? और हमें शौक लगे करे पानी भरे की। अच्छा, हम कहे कि हम पानी लेके आए। हम पानी कुआं से भरेंगे। हमारे यहाँ का कुआं ऐसा रहो इतना चौड़ो हाँ, और सीढ़ी दो और ये सीढ़ी में पैर रखो, ये सीढ़ी में खड़े होकर पानी खींचो। अच्छा, बिल्कुल शकीन छोटा सा। छोटा सा। हाँ तो हमें शौक लगे करे कि हम पानी भरे में। हाँ अब हमारे पानी भरो तो हम कैसे जाओ पानी भर। हाँ तो मैं एक दिन उसे कही, मैं कह के ए बरौनी राई कल पानी खने आए। कह बेटा बहू गुस्सा हुई है, हमारी माँ का कहा गुस्सा हुई है। मैं कहा हाँ तो कह रहा है कि मैं लकड़ियाँ ले जाऊँगी कल मैं आऊँगी पानी को। कह इसकी हाँ। तो हमारी माँ से वो कह दी कि बेटा मेरी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं तो कल मैं चली जाएंगे जंगल लकड़ियाँ ले तो पानी खाने आएंगे। तो कह इसकी हाँ ठीक है ले आने लकड़ियाँ। अब मैं सवेरे उठी तो अपना सब काम घर का करके और जल्दी घड़ा खाली करी और गई पानी। तो पानी भर के इतना चपटा मटका तो एक मटका और के ऊपर एक गगरी घड़ा छोटा और एक बाल्टी हाथ से 3 लाई करती मैं। अच्छा, तो जैसे वो घड़ा उठा के सिर पर रखने लगी बगल से शंकर भगवान का मंदिर है। तो मंदिर से आवाज आई कहती ये घड़ा मत उठा, पहले उत्तर दिशा की ओर देख। तो ऐसा कुआं है ना और घड़ा लेके ऐसे चलने हैं तो ये उत्तरे तो कहलाओ। कहीं कौन है तो कोई नहीं है। जब देखी तो बिल्कुल यूं जैसे वो बरसात में इंद्रधनुष इंद्रधनुष बनता है। उगता है ना तो धनुष की तरह होता है ना। लेकिन वो धनुष की तरह नहीं था, गोल था। यूं था ऐसी ऊपर से रंग बिरंगा न सतरंगा से और बीच में इतनी बड़ी बड़ी पंखड़ी कमल की। एक एक पंखड़ी इतनी बड़ी बड़ी और वाह के ऊपर खड़ी मैया। मैया खड़ी है। जैसे मेरी नजर पड़ी तो मैं तो पहचान गई। अब पहाड़ पीले रंग का। अच्छा, पेड़ पौधा कुछ नहीं, एकदम पीला पहाड़। उसके ऊपर वो आकृति। और वो बीच में खड़ी। तो मैं जान गई कोई देवी है। तो मैं प्रणाम करी लेकिन माता जो कोई भी हो तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। तो आशीर्वाद दिया। मुस्कुराई आशीर्वाद दी और बोली कि आजा मेरी शरण में। अच्छा, तो मैं कही मैं कहाँ आ जाऊँ माता, मैं तो जानती नहीं आप कहाँ हैं कौन है, कौन है? कहाँ आ जाऊँ मैं माता। तो कहीं आजा मथुरा वृंदावन। अच्छा, ये कही। तो मैं कहा मथुरा वृंदावन तो मैं नाम केवल सुनी हूँ माता, मैं कभी तो देखा भी नहीं है। जानता ही नहीं कि कहाँ है। माता यदि आपकी आज्ञा है तो मैं कभी कभी अवश्य आऊँगी आपकी शरण में, लेकिन पहले मैं महिला आश्रम में आऊँगी। बोली क्यों? मैं कही इसलिए कि ये कलयुग है, कलयुग में पापी बहुत है माता, आप तो सब जानती हैं।
मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करना है माता। तो यदि मैं नई उम्र में अभी आ जाऊं आपके पास, मेरा धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं, अभी नहीं आ सकती माता। आपकी आज्ञा है तो आऊंगी जरूर, चाहे जब आऊं। हमारी किशोरी जी ने आपको दर्शन दिए। जय हो मैया। तो ये बात इसलिए मेरे मेरे गुरुदेव जानते थे। जब मैं आश्रम में आई ना, तो मेरे गुरुदेव जानते थे। ये वृंदावन में श्याम सुंदर पुजारी हैं, वो हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं। अच्छा। तो वो एक बार ये अरे क्या होती है, नारायण जयंती मनाते हैं, तो वो अपने वहाँ मनवाए थे वृंदावन में लाए थे, सबको लिवा के। सब संत, गुरु जी, स्वामी जी, सब संत लड़की सब आए थे। और आप भी आई? मैं नहीं आई थी, मैं वही तो बता रही हूँ जी। एक गायत्री संजी रही, महाशक्ति। जैसा उनका नाम गायत्री, वैसे ही वो साक्षात देवी थी। वो गिर गई थी, और गिर क्या गई थी, वो महिलाओं का कल्याण करने के लिए वो सब नाटक कर रही थी। अच्छा। तो 3 हाथे हम लोग सेवा में उनकी, एक मैं और एक वहीं की थी दारागंज की, और एक थी काठमांडू की। तो जब गुरु जी जाने लगे तो संजी के पास गए, बोले कि गायत्री, अब आपकी तो जाने की हिम्मत नहीं है, क्या करें, आपको छोड़ने में तो हमें कष्ट हो रहा है, पर क्या करें, व्यवस्था अच्छे से रहना, ठीक है। और हम लोगों से बोले कि संजय को कोई परेशानी ना होने पाए, अच्छी सेवा करिए। तो संजय कहीं गाती संजय की, ये लोग तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। मैं उनके चरण के पास बैठे रह करूँ, उनकी ऐसे सुंदर चरण हैं, ऐसे गोल बिल्कुल जैसे कि मखमल हो, मैं ऐसे ही करते ही रही करूँ। कहेगा कि मत ये क्या कर रही हो, छोड़ो। संजय आपके कितने अच्छे चरण हैं, तो हंसत रहे। तो मैं कहती गुरु जी इतना ही बस कही, समझ गए। अरे माता जी, जितने दिन की गायत्री संजय की जिंदगी है तो कर लो सेवा, इसके बाद तो आप खूब घूमूंगी मथुरा वृंदावन। अच्छा। यूँ कहे मेरे गुरुदेव। और मैं कौन ले तो जा नहीं रहे, और कह रहे हैं खूब घूमेंगे। जब जाएंगे नहीं तो घूमेंगे कहाँ से घूमेंगे। आखिर वो जान के कहे थे, वो समझ गए थे सब बात। जान समझ गए थे। तो भैया तो समझ, इसलिए एक प्रश्न करूं मैं आपसे। सुनो तो वो समझ कैसे गए थे बताएं। जब हम देवर को लेके आए थे ना, तो कहें कि अब 5 दिन का टाइम है, तो चलो सब मंदिरों में दर्शन कर ली। तो वहाँ दुर्गा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और हिमालय बना है, शंकर भगवान का पहाड़ बना है, हिमालय, वो कैलाश पर्वत बना है। तो गए घूमने, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमारी नंद बोली, कह कि ए भौजी यहाँ बैठो, भजन गाएं। तो पहले वो उनकी सास, हमारे देवर की सास, वो भी हमारी बहन है, मंझली माँ की लड़की। अच्छा। हाँ। तो उससे मैं कही कि दीदी तू पहले का, तो वह गाई एक भजन, फिर मैं गाई। तो मैं ऐसे बैठी थी कि बिल्कुल सामने भगवान दिखते मैं। अब वो लोग वहाँ का पीठ करके बैठी थी, तो वो लोग नहीं देखी कुछ। अच्छा। तो जो विष्णु भगवान है ना, तो बिल्कुल उनको प्रकट होते देखे। अच्छा। साकार संत रूप, बिल्कुल मूर्ति में से निकले, और निकल के आके और गेट के बगल में खड़े हो गए। अब हम भजन गा रहे थे,
मैं देखी तो मैं तो प्रणाम कर ली, पर और लोग समझे नहीं कि ये, वो लोग कुछ नहीं समझे। फिर मैं ऐसे यूँ करे तो मैं कही अब ये कोई नहीं जाने कि ये क्या कह रहे। क्या इशारे हो रहे हैं? फिर दूसरे दिन गुरु जी बैठे जब गद्दी पर, तो जब हम बताए ना कि जब हमारा देवर बैठा वहाँ, तो उनसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो स्वयं वहीं पहुँच रहे। अच्छा। गुरु जी पहचान रहे, बोले हैं उतना बड़ा लक्ष्मीनारायण मंदिर छोड़ के यहाँ कैसे आना हो? तो बता दिए कि इसकी वजह से ये बुलाई है। हाँ। यूँ कह दिए। आहा। हे प्रभु, तो मेरे गुरुदेव उसी समय से जान गए थे, समझ गए थे। महापुरुष थे महाराज, महापुरुष हैं वो, सब समझते हैं। वो सब जब से भैया और कोई लाला की लीला आपके संग भाई? लाला की लीला तो यहाँ एक बार हुई है। जब जब आपके प्राण बचाए? हाँ, तो यहाँ एक बार हुई है। क्या हुआ था? वो पहाड़ के ऊपर जब लड्डू मार होती है ना, होली? हो, होली के लड्डू फेंकते हैं। लड्डू होली होती है हमारे। हाँ, लड्डू मार हाँ, होली। लड्डू मार होली, उसी हाँ को तो हाँ कहते हैं। हाँ 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 हाँ। तो हम गए थे वहाँ महल में? अरे ये पहाड़ के ऊपर, ये बिलासगढ़ के ऊपर। अच्छा, बिलासगढ़ गए थे। बिलासगढ़ के ऊपर चढ़ के फेंकते हैं ना, हाँ हाँ। तो वहाँ देखे थे। अच्छा, क्या लीला हुई भैया? पास में नहीं आए, दूर से दिख रहे हैं? खड़े थे ऐसे ही। अच्छा। अब उतनी तो भीड़ पड़ा थी ना जनता की, तो मैं उतने समय न मैं उनकी चढ़प पकड़ सकी न छू सके। भैया श्रीधाम बरसाने में आपको कितना समय है गया है? यहाँ आई मेरे को 8 साल तो मैं घास फूस की झोपड़ी में रही। अच्छा। और 4 साल रही उसमें, ये कुटिया में। अच्छा। कुटिया में वो रह दूसरी रहती थी ना। फिर जब वो वहाँ प्लॉट खरीद के बनवा ली, तब वो मेरे को कुटिया दे गई। अच्छा। तब फिर मैं झोपड़ी से कुटिया में 8 और 4 12 साल। हाँ हाँ, और 4 साल यहाँ हो गए। 12 और 4 16 वर्ष आपको यहाँ श्रीधाम बरसाना में हो गए। और 7 साल रही आश्रम में। भैया आप काय भाव से लाला की सेवा करो हो, क्या भाव रखो ठाकुर जी के प्रति? हम तो भैया उनको लाला ही समझे, अपना बच्चा समझे, अपने लाला के रूप हमारो में आपसे। बच्चा है। तो भैया निश्चित रूप से लाला आपके संग खूब लीला करे हैं। कोई यहाँ बरसाने की लीला बताओ जो ठाकुर जी ने आपके संग करी। अब यहाँ तो हमारे समझ में कोई लीला नहीं आई भाई। अभी यहाँ अभी नहीं आई कोई लीला? कोई पहले ही जो आई है सो आई है जी। अब पहले अब संसार की कोई याद नहीं आवे। हाँ। और भैया यहाँ आपके भोजन आदि की व्यवस्था कैसे हुई? पहले जब आई थी ना, हाँ। तो द्वादशी के देना चून मांग लाती ब्रजवासियों घर से? ब्रजवासियों के घर से। अच्छा। एक द्वादशी को ये बरसाने में और दूसरी द्वादशी को चकसोली में। अच्छा। ऐसे करके जाती थी, मतलब हर बार नहीं। हाँ। तब फिर वहाँ भी 1 महीना हो गया, यहाँ भी 1 महीना हो गया। हाँ। ये करके मांग लाती, पर बनाती हाथ ही से रही। अच्छा। और अब है तो ये सेवा कर जाते हैं कोई कोई। अच्छा, ब्रजवासी आ जाए आपकी कुटिया पे? नहीं, जैसे आप ही आए। हाँ। आप दे गए। हाँ। ये वो अरे लोग, मोको भी ध्यान नहीं रहे भैया, मैं भी सामान लाया हूँ आपके लिए राशन वो का। लोग भी आते हैं। देना भैया। क्या नाम है रे उनका? नाम तो मैं भूल जात है, क्या नाम है। आज श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है भैया, तो ऐसे ही ये आप स्वीकार कर। या मैं रसोई में काम आवे वालों सब सामान है। और ये ऑटो है भैया, में यही में रख लो। इसी में रख लो। तो ऐसे ही करके चलता रहता है। श्री जी स्वयं भिजवा दें अपने आप अपने भक्तन के पास, काऊ ना काऊ भेज के। और ये भैया आप काम में ले लीजिए। भैया अंत में आपके चरणों में मेरा निवेदन है, अगर काऊ सेवा की आपको आवश्यकता हो तो दास को आप आदेश करो। यही राशन पानी भेज दिया करो, और क्या। राशन की सेवा जी भैया, हर महीना आपकी राशन की सेवा आपकी कुटिया पे मैं स्वयं दे के जाऊंगा जी। जैसे ये जिम्मेदारी मेरी है। लीला नहीं बताई जो प्राण बचाए ठाकुर जी ने।
वो तो ऐसा भयो कि मेरे गले में कैंसर हो गए थे ना, हाँ। तो ये गाजीपुर को पंडित बताई थी ना जो हमें काट रही हो, हाँ। तो वो जो मैया यहाँ रहती थी हाँ। उसके पास आता जाता रहता था। अच्छा। तो वो एक दिन आया तो मैं खाट पर बैठी थी सुबह से, हम्म। तो बोला कि राधे राधे। तो मैं कही राधे श्याम महाराज राधे राधे। बोला कैसे, बोल नहीं आ रहा, क्या बात है। मैं कही मेरे गले में दर्द है यहाँ। तो फिर मेरे पास चला गया। मैं कही कि मेरे को लगता है कि कहते हैं कि गले में कैंसर जल्दी होता है आदमी के, है ना, तो शायद वही होगा हो मेरे ऐसा मन में वहम भयो। मन में भ्रम। हाँ। तो वो बोले कि अगर तुम्हें ऐसी शंका है, वैसे तो कैंसर हो, ये वो चीज ना हुई जो कह रही हो। मैं कहा ना महाराज, मुझे तो लग रहा हो कि वही हो गया। हाँ, अगर तुम्हें इतनी शंका है तो तुम बिठैन गेट निरंजन डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, कोसी। कोसी। तो वो इसी का डॉक्टर है, तो वो बता देगा सही सही। तो गई, तो यहाँ से तो बस में गई, कोसी में उतरी। फिर उतर ऑटो खड़ो, तो मैं सवारी बैठी थी। तो मैं एक दुकानदार से पूछी, मैं कहा कि भैया निरंजन डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहाँ से वाहन मिलेगा। क्या मैं ये खड़ा है, यही जा रहा है, बैठ जाओ। तो उस समय 5 रुपये ले। तो मैं गई तो बैठ गई। मैं कहा कि भैया डॉक्टर के यहाँ जाना, निरंजन डॉक्टर के। कपाओ बैठो, लगा। अब मेरी दवा 12 बजे हो गई, 12 साढ़े 12 बड़े हदरा हुई टाइम। फिर वहाँ से मेरे को दवा लेके चली। अब आई तो पहली बार तो गई, तो मेरे को पैदल की रास्ता ध्यान नहीं है। तो मैं सोची कि ऑटो टेम्पो कुछ मिले तो उससे चली जाए। तो ये पलवल है, पलवल से आ रहे थे ऑटो टेम्पो। लाइन की लाइन लगी, 10-10 ठो एक साथ, 10 6 कहीं आ गए, कहीं 4 आ गए, कहीं ऐसी, मतलब केवल ड्राइवर बस। तब मैं सोची कि जब कोई सवारी वालों मिला तब बैठो, अकेले में बैठना तो ठीक अकेले नहीं। तो ठीक नहीं है ना बैठना। अब मेरे को 12:30 बजे से खड़े 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 4 साढ़े 4 बज गए। अच्छा। अब बिल्कुल एक भी सवारी वाले नहीं आए, खाली आवे, खाली एकदम ड्राइवर बस। मैं कही मेरे को यहाँ से कोसी बस अड्डे जाऊंगी, फिर वहाँ का भी वाहन देखना पड़ेगा इस तरफ आने को। तो वो जाओ चाहिए। एक आयो, मतलब बड़ा बोझ हो, तो पत्थर पत्थर से बिल्कुल, न ज्यादा दूर हो न ज्यादा ना हो, 60-65 वर्ष का हो। तो मैं उससे बोली कि भैया कहाँ जाओगे, रोकी तो रुक गया। तो मुझसे बोला कि कहाँ जाना है। मैं कहा हमको कोसी बस अड्डे जाना है। तो बोला कि बैठो। तो मैं बैठ गई। अब वो चलो वहां से कुछ दूर तो गए हो, फिर रोक दियो। मैं कही कि क्यों रोक दिए भैया। बोला कि 2 सवारी आ रही, अब फोन लगायो। गए कि चलो ठीक, अकेली हूँ, 2 सवारी और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, अच्छी बात है। फिर तो वो 2 लड़के लोग आए, आपसे भी डबल, और ज्यादा लंबे नहीं, इतने कद के। तो ऐसे बगल में लट्ठा तो बिजली वाला, वहाँ खड़े हो गए। दोनों आपस में बोले, कहे कि ये तो कोई भजन करने वाली बाई है, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। एक बोला कि भाई तू ना जा तो ना जा, मेरा तो काम है, मैं जाऊं, मैं तो जाऊंगा। तब छाता, हाँ मेरा तो छाता में काम है, तो मैं तो जाऊंगा। तब एक लौट गए, और एक पीछे वाली सीट में मैं बैठी, आगे वाली सीट में वो बैठ गया। अब वो चला, गाड़ी चला, ऐसी गाड़ी चलायो कि लगा कि जमीन में पहिया नहीं जा रहे, उड़ रहे हैं। इतनी तेज, इतनी थोड़ू लगा कि बिल्कुल उड़ रहे हैं। अच्छा। अब मेरे अंदर से छूटी घबराहट। ये क्या कर रहा है।
मैं कहा ये गुरुदेव भगवान इलाज आप लो प्रभु, हे दीनानाथ इलाज आप लो। अरे वो तो पूरी कोसी निकल गई, पुल निकल गए हो जो बरसाने तरफ से जहाँ से आते, और आगे चलो गो बहुत आगे। मैं कह रहे कहाँ ले जा रहे रे भैया, कहाँ ले जाएगो, रोकना गाड़ी। कैसा रोका, मैं रोका फिर और आगे चले गए। तब मैं धीरे से उसे कही, मैं कही भैया गाड़ी रखवा ना, और मेरे बेटे की आवाज आएगी तो घबरा मत, यही तेरी रक्षा करेगा। यूं आवाज आई तो कुछ तो आवाज तो बंद गए। फिर जब उसे कही तब वो उससे बोला, ड्राइवर से बोला कि गाड़ी रोको। तो रोका तो नहीं, स्लो कर लिया, मतलब बिल्कुल स्लो कर लिया। तो ये राधाष्टमी के समय की बात है, पानी मतलब बरसात का था। तो छाता लिए थी मैं हाथ में और ये डंडा, और वो पकड़ने को खिड़की पास ठीक चस रहा था ना, उसको पकड़ी मैं सोच की उतर जाऊं। चलते हुए में से नहीं वो थोड़ी थोड़ी खिसक रही थी, धीरे धीरे चल रहा था। हाँ बिल्कुल धीरे एकदम। तो जैसे मैं एक पैर यूं करी नीचे को, उसकी सीट में दिख गई। ड्राइवर से आई सीट रहता है, तो बोला कि बाई उतर रही है का, तो बोला कि हाँ उतर रही। तो यूं गाड़ी हिलाया, अच्छा, तो ये मेरे हाथ छूट गए, पकड़ी थी तो। अरे भगवान। अब मैं गिरी रोड में पड़ाक से। जब मैं रोड में गिरी तो उससे पूछा कि ये उतर गई का, अब उससे शीशा से हट गई। तो कहा था उतर गई का, तो कहा था उतर भी गई गिर भी गई। तो गाड़ी पीछे को लिया थोड़ी, और मैं ऐसे गिरती यूं पड़ी थी, तो यहाँ से चढ़ाया गाड़ी, चढ़ा दिया। ये दोनों उंगलियों के बीच का इतना बड़ा मांस का गुट्टा वो चट के उतने दूर गया। अरे राम। मैं चीख मार के किलटानी बड़ी जोर से, ये तो पीस दियो। तो मेरे गुरुदेव जल तुरंत बोले, कही तू तो राम मंत्र जानती, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। 3 बार बोले। सो मेरे को राम मंत्र याद आ गया, तो मैं बोली। जैसे मंत्र मेरे मुंह से निकला तो वो यूं चढ़ रहा था ना, तो यूं हो गया पहिया। अच्छा, उसका इंजन सीधे आता, यहाँ से पहिया ऊपर चढ़ता, हाँ, तो यूं हो गया, यूं होके निकल गया। और वो अपने जान पीस दियो, मार एकदम से थू चला लगा, भगा ले ये गया। उंगली से थोड़ी घेर लगी, भगा ले गया। भगा ले गए। अब जब भगा ले गए तो मैं जल्दी उठी नहीं, मैं कहूँ अगर जल्दी उठूं तो ये देख रहे हो तो फिर से न वापस आए। फिर से वापस ना आ जाए। हाँ बहुत दूर चलो गए। अब रोड तो एकदम सीधा है ना, तब वो जो बीच में बैठा था वो देखता रहा। अब मैं सोची अब तो उतने दूर चलो गो, अब उठो। जैसे मैं उठ के चली तो वो उससे पूछा, बोलो कि वो पिस गई कि बच गई भाई। तो कहते ना वो पिसी और ना मरी, कुछ नहीं हुआ, वो जा रही है पीछे को। जब मैं मंत्र बोली ना तो एक लड़का आ गया। अच्छा। 15-16 साल की उम्र का, ऐसा गोल मटोल चेहरा, घोर गोरा था। वो मुझसे बोला कि जब मैं मंत्र कही तो बोला कि मैं क्या करूं, जल्दी बता जल्दी बता। मैं कहा आप क्या नहीं कर सकते, उसका इंजन घुमा दो ना। मेरे ऊपर नहीं आया, बगल से निकल गया, तब वो घुमा दिया उसका इंजन। साक्षात ठाकुर जी पधारे मैया। तो भैया फिर अब वो जाके ऐसे उतने दूर खड़े हो गए जैसे नल है, अब मैं इतने पड़ी हूँ। और जब वो कहा कि वो न मरी न कछु हुआ, वो जा रही पीछे को, सो वो उल्टी गाड़ी दौड़ाओ फिर वापस ले आयो। हाँ फिर दौड़ाओ उल्टी गाड़ी। अब मैं जल्दी तैसे उठ के वो लड़के के पास जाके खड़ी हो गई। मैं कही हे प्रभु तुम्हें इलाज रखो मालिक, ये मुझसे दूर से बात करे प्रभु, मेरे पास नहीं आए। तो जैसे नहानी हो तो दूर गाड़ी खड़ी करो, उतरो गाड़ी से। कहा था कि क्यों दी बुढ़िया, तू चलती गाड़ी से क्यों कूद गई।
मर जाते तो अभी हमारी ऐसी तैसी करवा देती। हम्म, मैं कहा भैया, मैं कहा तेरी ऐसी तैसी करवा देती, हम्म, ऐसी तैसी तो तू कर दी हो तो मेरी, हम्म। मैं तेरी क्या करवा देती ऐसी तू तैसी। चढ़ा के ले जा रहा था? तो कहा था चल बैठ गाड़ी में। अच्छा, दोबारा? हाँ दोबारा। हाँ। तो मैं कही अच्छा, तो कहाँ ले जाएगा मुझको? हम्म, मैं तेरे से क्या करके बैठी थी तेरी गाड़ी में? हम्म, छाता करके बैठी थी कि कोची बस अड्डा करके बैठी थी? हम्म, छाता ले जाएगा तुम मेरे को? हम्म, तो कहा कि अभी तो वो रही कोसी, हम्म, अभी कहाँ आई है कोसी? हम्म, मैं कहा हाँ पूरी कोसी निकल गई, कोसी का पुल निकल गया, हम्म, और वो रही कोसी बता रहा है। हम्म, तब वो जो बीच में बैठे रहो गाड़ी में, वो बोला, हम्म, वो कहा अरे चल यार भैया, मेरा काम बहुत जरूरी है, जल्दी चल यार, जाने दे वो बाइक को। हम्म। तब बड़ी मुश्किल से गाड़ी तरफ मोड़ो, तब वापस गया हो? तब वापस गए। तो मैया अपने भक्तन की, श्री जी और ऐसे ठाकुर जी बच्चा की तरह रक्षा करें। और का नहीं भैया, जौन मैं कही कि मैं तो बिल्कुल मौत के घाट उतरी की नहीं, उसके मरने में कोई फर्क कोई था? कमी नहीं थी माँ, मारने में कोई कमी नहीं कोई छोड़ी कमी उसने। हाँ, रही? वो तो प्रभु अगर वहां ना आमे तो आपको खत्म कर देता है। हाँ खत्म कर नहीं देना। तो लौट लौट के जब वापस आ रहा है आपको मारने के लिए, बताओ। जबकि पहले से कोई न जान, न कोई पहचान, न कुछ कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ। पर प्रभु बड़े दयालु हैं मैया। प्रभु तो बहुत दयालु हूँ भैया। यही तो मैं बताई ना कि मैं तो बिल्कुल ये लाइन में आके इतना दुख भोगी, इतना कष्ट भोगी कि वो ही जाने, मैं कुछ ये कह नहीं प्रभु की बड़ी सकती। विचित्र लीला है, अपने भक्तन की बड़ी परीक्षा लें, सही बात है। बड़ी परीक्षा लें। अब देखो, अनायास कुटिया तोड़ दिए, झोपड़ी तोड़ दिए, आग लगा दिए, और वैसे ही उसका वैसे ही आज भी पड़ा है। हाँ, खामा खा पड़ा है। आज भी वैसे ही पड़ा है। और जब जहाँ लगे जेल, तब फिर पर मैया रक्षा स्वयं श्री जी स्वयं करें। हाँ ये तो है, ये भी पक्की बात है ये तो कि सही अपने बात। भक्त की रखवाली भी ठाकुर जी श्री जी स्वयं करें। उस समय भी जब वो कुटिया तोड़ो तो ना, हाँ, तो मैं अंदर तो थी नहीं, तो हाँ। जैसे बाहर निकली और जो मारे लगे फावड़ा फड़ाफड़ फड़ाफड़, मेरे अंदर से ऐसे घबराहट छूटी, लगी कि मेरी जान निकल लगेगी। हम्म। मेरे गुरुदेव तुरंत बोले, बोले घबरा मत, तोड़ने दे, जो कर रहे हैं तो वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, तोड़ने दे, उनका बाप बनवा के देगा, क्यों घबराती है? मैया गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है मैं आपके ऊपर। बिल्कुल गुरुदेव भगवान की बचाए में कई बार बची भैया। ये मेरे गुरुदेव भगवान देखने के तो आदमी कहेगा कि ऐसे ही एक है। बार दर्शन करा दो गुरुदेव भगवान के। ये तो है। जय हो। भैया दो शब्द और आशीर्वाद स्वरूप भक्तन को ये बोल दो आप, कि भैया खूब आनंद करो, खूब ठाकुर जी के चरणन खूब को भजन आनंद करो। करो, खूब ऐश करो, खूब पैसा कमाओ, खूब राधा रानी कृपा करे, और राधा रानी जैसे सुंदर बहू भी मिला तुमको। आहा। भैया आपने हाँ। खूब कृपा करी, आपको धन्यवाद, जय और आपके चरणन में बार जय बार श्री प्रणाम। राधे भैया, जय श्री राधे राधे, राधे। जय जय श्री राधे, जय। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैया के साथ आज भी गुरुदेव भगवान की कृपा रहती है, और एक रूप से गुरुदेव भगवान मैया के संग रहते हैं, जो पग पग पे मैया की रक्षा करते हैं। और मेरे गुरुदेव भगवान तो गोपाल जी को लाला के रूप में मैया सेवा कर रहे हैं, बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं, और अपने चरणन में किशोरी जी ने मैया को रख रखियो है 18 साल से। लगभग 18 साल से मैया श्रीधाम बरसाना में विराज रही हैं, और वह परम सुख को, आनंद को प्राप्त कर रही हैं, जाके लिए ब्रजमंडल को जानो जाए। आज आपने मैया के सत्संग के माध्यम से हृदय में जो आनंद रस प्राप्त करो है, वो आनंद रस आपको कैसो लग्यो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत मैया हैं। इनके भाव को जान के निया भक्त प्रभु के चरणन तक पहुँचें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे।